ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो इस समय बेहतरीन मार्केट चल रहा है और अब 25,900 की तैयारी कर लीजिए। 125 पॉइंट ऊपर आ गया निफ्टी, और निफ्टी बैंक में 416 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी आईटी में करीब 180 पॉइंट का उछाल। हमारे साथ वरुण जी जुड़ चुके हैं। वरुण जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कहाँ देख रहे हो निफ्टी? ये रेजिस्टेंस पर खड़ा है या यहाँ से नई शुरुआत करने के मूड में दिख रहा है? जी, गुड आफ्टरनून विवेक जी। हमारे व्यूअर्स को विवेक जी, देखिए मार्केट एक रेंज में है। हम 3 दिन से 25,700 के आसपास का रिटेस्ट करते हैं और वहां पर 25,950 के आसपास एक रेजिस्टेंस आता है। सबसे बढ़िया इंडेक्स जो हमारा है वो निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक अपने सपोर्ट के आसपास 58,800 750 के आसपास सपोर्ट लेता है, और वही इंडाइसेस पूरा जो मार्केट को लीड कर रहा है काफी दिनों से। और आज का दिन भी देखेंगे तो 58,800 के आसपास गया निफ्टी बैंक, और वहां से एक तेज हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी। और अभी देखेंगे 59,350 के आसपास यहाँ पर पहुंच चुका है। जब तक निफ्टी बैंक 58,800 के आसपास है, यहाँ पर 25,700 के नीचे क्लोजिंग हमें मिलती नहीं दिख रही है। तो 25,700 आप देखेंगे तो वहां पर एक डेली का 52 ये में भी कोइंसाइड हो रहा है। अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम नीचे के साइड जा सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छे से हमने 2 बार अच्छा बाउंस दिखाया है। हमें अगर कंफर्मेशन चाहिए तो 25,950 के ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं आज के सत्र में। तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप एक शॉर्ट टर्म में एक बेस बना है और यहाँ से हम वापस आगे जा रहे हैं। तो आज का क्लोजिंग या आप देखेंगे कल का क्लोजिंग, पूरा वीकली क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट रहेगा। और 25,700 हम डिफेंड कर लेते हैं यानी बुल्स। तो यहाँ पर थोड़ा और आगे तेजी बढ़ सकती है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, आपकी कॉल्स का रिव्यू। और पहले तो वरुण जी ये बताएं, आज आपकी सुना कि शादी की सालगिरह है। जी बिल्कुल। पहले तो आपको, आप दोनों को ही बहुत बहुत मुबारक, एंड थैंक यू सो विश यू मच ए सर। वेरी हैप्पी वेडिंग लाइफ। वैसे हैप्पी शब्द होता है क्या वेडिंग लाइफ में? आ देखिए विवेक जी, अगर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना आ गया और आप सीख गए कैसे आपको नेगोशिएशन करनी है तो फिर हैप्पी हो जाता है। बट अगर आप, जैसे हमारा ट्रेडिंग में भी होता है कि अगर मार्केट के सामने आप जा रहे हो तो फिर मार्केट नहीं छोड़ता, मार्केट के साथ बना के रखना पड़ता है। वैसे ही अपना जो पार्टनर है आप उसके साथ थोड़ा बना के रखो तो आई थिंक वो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए, कुणाल जी बताएंगे कुछ चीज़ें। कुणाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज वरुण जी की सालगिरह है शादी की। तो मैंने पहले तो इनको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोल दिया, लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया कि हैप्पी शब्द होता है वेडिंग एनिवर्सरी में या नहीं होता है। तो ये बोलने की अगर एडजस्टमेंट कर लो तो आ जाता है हैप्पी वर्ड भी। आप बताएं, आपका अनुभव क्या है? वेल, सबसे पहले वरुण जी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं शादी की शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूँ, चाहे वो 1 साल हो या 10 साल हो, अगर दोनों के बीच में वो म्यूचुअली कनेक्शन है तो हर साल ऐसा ही लगता है कि अभी हुई है। सो मैं मानता हूँ कि ये हैप्पी पहले साल और 100 साल हमेशा रहता है अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है तो सर। सो शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं वरुण जी। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वरुण जी, अक्सर वाइफ की प्रॉब्लम ये रहती है, मतलब वो बोलती हैं कि आप बाहर जाके बड़े खुश रहते हो, अंदर खुश नहीं दिखते। जितनी स्माइल आपकी शो पर दिखती है, क्या आपकी उतनी स्माइल घर पर रहती है? देखिए विवेक जी, फॉर्चुनेटली हाँ घर पे भी रहती है। और दूसरा सर, मैं एक सीख गया हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है। तो हम, आपको याद होगा 2 दिन पहले अंशुल जी आए थे अपने शो में और वो सालगिरह विश करना भूल गए थे। और फिर उन्होंने इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों लॉसेस हुए थे। तो फिर वो गलती से मैं सीख लेता हूँ तो हमें वो गलती दोहरानी नहीं है। तो मैंने फिर जैसे ही 12 o'clock हुआ, जो प्रेजेंट्स थी, गिफ्ट था, सब कुछ दे दिया। तो क्या है कि वो हैप्पी एंड जो हो जाता है आपका यहाँ से, तो हैप्पी हैप्पी पूरा दिन जाता है। तो फिर आपको वो इमोशनल या फाइनेंशियल लॉस बेयर नहीं करना पड़ता। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कॉल्स का रिव्यू। कुणाल जी, आप जुड़े हैं, पहले आप अपनी कॉल्स का रिव्यू दे दीजिए, फिर वरुण जी से लेते हैं रिव्यू। वेल, कॉल के रिव्यू की बात करें, हमने लास्ट टाइम पावर ग्रिड का कॉल दिया था। एंड आज के टाइम पे अगर पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड फिलहाल तकरीबन तकरीबन एक 265 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
एंड टू हमारा जो एसएल था वो हमारा एसएल 264 था, तो हमारे यहाँ पे एसएल हो चुका है। तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। इतना ही नहीं, मतलब में हमने लास्ट टाइम दो और स्ट्रेटेजी दी थी, जहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आरईसी थी, जहाँ पे एसएल हुआ था और हमने वहाँ पे एग्जिट करके चलने की भी सलाह दी थी। अभी फिलहाल कोई नई पोजीशन, फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशन की बात करें तो पावर ग्रिड एग्जिट हो चुका है, आरईसी हमने एग्जिट करा दिया है। पावर ग्रिड सिप्ला उसके पहले था, सिप्ला में हमने प्रॉफिट बुक कराया था, और पावर ग्रिड की स्ट्रेटेजी भी हमारे पास है। तो पावर ग्रिड की स्ट्रेटेजी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है, वहां पे माइनर लॉस है 700, लेकिन ये फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर। अ, वरुण जी, अब आपकी स्ट्रेटेजी सर। जी विवेक जी, दो कॉल्स हमारी ओपन है, एक आईडीएफसी फर्स्ट है, एक हमारा दूसरा कॉल है पॉलिसी बाजार पर। आईडीएफसी फर्स्ट पर आप देखेंगे तो जो हमारे प्राइस के आसपास थोड़ा नीचे गया था, अब वो जो रेकमेंडेड प्राइस पर आ चुका है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक देखेंगे, पूरा मार्केट ने काफी बड़ा कैपिटुलेशन देखा था, स्टॉक ने काफी अच्छा होल्ड किया है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में अगर मार्केट ऐसे ही पॉजिटिव रहता है, जो निचले स्तरों से बाइंग आती है, तो यहाँ पर और वैसे भी आप देखेंगे जब फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा अभी कर रहा है और पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है, तो यहाँ पर 85 के जो शॉर्ट टर्म टारगेट 85 87 यहाँ पर इंटैक्ट है। दूसरा, हमने पॉलिसी बाजार का कॉल यहीं पे इनिशिएट किया था। तो अगर किसी ने पोजीशन कल के सत्र में भी देखा था कि अगर किसी ने पोजीशन इनिशिएट नहीं की है तो बिल्कुल इनिशिएट कर सकते हो। तो करीबन कल 1905 1910 के आसपास चल रहा था, अभी आप देखेंगे तो 1935 40 के आसपास है। काफी स्ट्रक्चरली अच्छा ब्रेकआउट है। एक जो करेक्शन आया था वो एक बिल्कुल नीडेड करेक्शन था, और करेक्शन नीचे आने के बाद वापस अपने स्तर पर यहाँ पर रिक्लेम कर रहा है। तो अगर 1950 1960 ऊपर थोड़ा सा क्लोज देता है एक दो दिन के बाद, तो 2000 2050 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। तो बिल्कुल होल्ड की सलाह है। बिल्कुल। तो पीबी फिनटेक होल्ड की सलाह, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी अब भाव भाव तो आ गया काउंटर, और यहाँ से रिटर्न की उम्मीद। ठीक है सर, कोई नई कॉल ऐड करना चाहते हैं वरुण जी? जी बिल्कुल विवेक जी, देखेंगे अदानी पोर्ट्स पर आप देखेंगे तो 1500 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, और अपना जो रिटेस्ट था वो 1565 माफ कीजिए 1465 के आसपास का एक जो रेजिस्टेंस जोन था, वहां पर एक रिटेस्ट भी हो चुका है। और आज के सत्र में आप देखेंगे तो काफी बढ़िया मोमेंटम है, वीकली डेली आवरली जो भी टाइम फ्रेम आप देख लीजिए, वहां पर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी का यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक है, 1480 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अदानी पोर्ट में बाय कर सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ से। आने वाले सत्र में 1550 से लेके 1575 के टारगेट यहाँ पर बन सकते हैं। और विवेक जी देखिए, 1600 के आसपास ऑल टाइम हाई है। अगर ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो फिर एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, और यहाँ से यू नेवर नो, अदानी पोर्ट करीबन 17 1800 भी आ सकता है। तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो रिटेस्ट हुआ है और यहाँ से जो ब्रेकआउट दे रहा है, काफी बढ़िया ब्रेकआउट है। तो अदानी पोर्ट में आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अदानी पोर्ट पर बाय कर सकते हैं आप। टारगेट क्या लेकर चल रहे हो वरुण जी? अगर एफएनओ ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए हम कर रहे हैं काम, तो 1575 का टारगेट लेके चल रहे ठीक है। हैं। 1480 का स्टॉप लॉस है। और अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो 1465 1450 का एक अच्छा जोन है, वहां पर आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आने वाले सत्र में 1650 से लेके 1700 के टारगेट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले पहले टारगेट के लिए ही देखते हैं 1575 और 1485 का ये स्टॉप लॉस, ये ट्रेडर्स के लिए है, मतलब एफ एंड ओ के ट्रेडर्स के लिए। ठीक है ना सर, यही बता रहे हो ना जी आप? बिल्कुल सर। जी जी जी। बिल्कुल ठीक है। तो 1575 और 1485 एक टारगेट एक स्टॉप लॉस, ये प्लेट अगर फटाफट से ग्राफिक्स में बना दीजिए हमारी ग्राफिक्स टीम, तो ये दर्शकों को क्लियर हो जाएगा कि इस काउंटर पर करना क्या है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए तो थोड़ा अलग है। तो अदानी पोर्ट्स 1575 का टारगेट और 1485 का स्टॉप लॉस, ये फटाफट से आप अदानी पोर्ट पर ट्रेड देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है सर, और लॉन्ग टर्म में आपने बताया वो लंबी टारगेट है, वो तो 1700 तक भी जा सकता है, और उसमें 1465 70 की रेंज पे भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है सर। कुणाल जी, आपकी साइड से कोई ट्रेड? वेल सर, मेरे साइड से बात करूं, फिलहाल जो मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, एक्चुअली मेरा जो फोकस रहेगा सर वो एफडीसी पे रहेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, एंड टेक्निकल देखने जाए तो ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है डबल बॉटम फॉर्मेशन का। 2424 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक बार खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये स्टॉक एफएनओ में नहीं है, तो कैश में खरीदारी करके चलने की सलाह है। 410 410 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं, 433 का पहला टारगेट,
एंड जैसे वो ब्रेक होता है 450 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पे एफडीसी है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। हम्म। एंड उसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मैक्स हेल्थ केयर है। आज देखने जाए तो एक मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रही है। एंड इतना नहीं, स्टॉक ने एक बुलिश हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन भी बनाई है 1086 के अराउंड। ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एसएल की बात करें तो 1060 का यहाँ पे एसएल रहेगा। और टारगेट की बात करें तो 1105 का पहला टारगेट है, जैसे वो ब्रेक होता है 1140 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो कैश में मैक्स हेल्थ और एफडीसी दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 1105 1140 के टारगेट और एसएल आपने क्या बताया कुणाल जी? वेल 1060 का एसएल रहेगा 1060। पूरी पोजीशन में भले ही टारगेट 1140 का भी हो, राइट? यस सर। ओके, तो मैक्स हेल्थ बाय और एफडीसी बाय। एफडीसी में 433 पहला टारगेट और 450 का दूसरा टारगेट। सर इसमें स्टॉप लॉस कुछ था क्या एफडीसी में? एफडीसी में 410 का एसएल होगा सर। 410 का। ये एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा। एफडीसी 410 का, तो करीब 14 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। और इसमें 450 का टारगेट लेकर चले तो 26 रुपये का स्टॉप लॉस, वो टारगेट, और करीब 14 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड पर कुणाल जी इसमें 450 के हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक लग रहा है, लेकिन 33 पर उतना मज़ा नहीं आ रहा, तो 50 ही तो देख लें। हाँ सर, ये 33 पे मजा एक्चुअली नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिए चार्ट पे क्या है कि सर एक सर डिलीवरी की आप ब्रोकरेज भी देखिए लग जाएगी। 432 डिलीवरी की 433 के ब्रोकरेज, अराउंड। या बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। कुणाल जी मैं कह रहा हूँ डिलीवरी की ब्रोकरेज भी लग जाएगी, 2-3 रुपए का तो खर्चा भी आ जाएगा। तो सर ये 433 का मैंने पहला टारगेट इसलिए दिया है कि स्टॉक ने 6 नवंबर को गैप डाउन ओपनिंग दिया था और उसके बाद एक हाई बनाया था 432 के अराउंड। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये अगर हाई क्रॉस कर लेता है 433 वाला, तो फिर वन वे रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो ये सेफर साइड टारगेट है 433 वाला सर पहला। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों को करना है वो कर लें 433 पर भी। और 450 है एक दूसरा टारगेट, ठीक है सर। और एक आपने दिया मैक्स हेल्थ, जहां पर कि आपने दिया 1105 का टारगेट, 1140 का टारगेट, और स्टॉप लॉस दिया आपने 1060 का। ठीक है, तो ये यस सर। 1105, 1140, 1060 का स्टॉप लॉस, बिल्कुल ठीक है। अब एक कॉल दी हमारे वरुण जी ने अदानी पोर्ट्स की, जिसमें उन्होंने टारगेट दिया 1575 का और स्टॉप लॉस दिया 1485 का। लॉन्ग टर्म हम तब बात करेंगे जब ये 1575 आ जाएगा, तब हम वरुण जी के साथ रिव्यू कर लेंगे कि अभी क्या करना है। अभी फ़िलहाल आप इसी ट्रेड को देखो और एंजॉय करते हैं। वैसे जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए 1700 का टारगेट तो वरुण जी ने दे दिया है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए अलग बात हम करते रहेंगे शो पर। ठीक है सर। अब आगे कुछ और ऐड करना है वरुण जी आपको? नहीं विवेक जी, बस आज के लिए इतना ही। हम अदानी पर जाएंगे आज, और 3 कॉल हमारी एक्टिव हो जाएगी फिर। ठीक है, अब आपकी 3 कॉल आपकी एक्टिव हो गई, 3 कॉल कुणाल जी की एक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। पहले तो आपको वरुण जी काफ़ी सारी बधाइयाँ मिल रही हैं दर्शकों की तरफ से शादी की सालगिरह की। और अब एक सवाल हमें मिला है रवि कुमार गुप्ता जी तो बधाई दे रहे हैं। रविकांत गुप्ता जी, गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस इन यू बोथ लाइफ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी की साइड से मैं बोल देता हूँ। और अगला सवाल हमें मिला है बिरला सॉफ्ट में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए सर। स्वाति जी का सवाल है वरुण जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले विवेक जी, हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद बना रहे, वैसी शुभकामनाएं। देखिए विवेक जी, आईटी सेक्टर में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। और आईटी पर हमारा एक रुझान भी था कि अगर कोई गिरावट आती है तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। बीसॉप में आप देखेंगे तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक रहा था काफ़ी 1 and 1.5 ईयर से, और यहाँ पर वीकली चार्ट पर एक अच्छा बेस बना है, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न, और यहाँ पर 430 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन हो रहा है, तो एक ब्रेकआउट भी है। तो डबल बॉटम कंफर्मेशन मिला है वीकली चार्ट पर। और जो रैली हमें देखने को मिली थी करीबन 380 से लेके 431 के आसपास की,
तो वहां पर एक अच्छा सा करेक्शन भी हुआ है। तो बुलिश पोल इन फ्लैग का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है और बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अगर आपका बिल्कुल से शॉर्ट टर्म व्यू है तो 420 का स्टॉप लॉस है, और अगर थोड़ा सा भी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो 405 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। यहाँ पर स्टॉक में काफी अच्छे पैटर्न्स है, और यहाँ पर अगर जो तेजी बनती है तो करीबन 525 के लेवल भी बन सकते हैं विवेक जी। तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, और अगर कोई डीप आती है 410 415 के आसपास तो वहां पर भी ऐड कर सकते हैं, काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड लिया हुआ है मोहित शर्मा जी ने। इन्होंने 59,000 की बैंक निफ्टी की कॉल ली हुई है, फरवरी एक्सपायरी। कुणाल जी, ये आपसे पूछूंगा, 1701 रुपये पर ली हुई है सर, इसमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें? वेल बहुत लंबी एक्सपायरी का लिया हुआ है। होप के लिक्विडिटी उनको वहां पे इनफ मिल गई होगी, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में देखने जाए तो 58,500 58,600 का सपोर्ट लेके अभी फिलहाल 0.25% के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो फरवरी तक की अगर मैं बात करूं तो चांसेस ये है कि 60,000 के ऊपर भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे 20 जनवरी के बाद मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वहां पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा बजट को लेके। सो लाइकली चांसेस है कि 60,000 के ऊपर के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, फरवरी एक्सपायरी काफी अच्छा टाइम है आपके पास, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर रहेगी बैंक निफ्टी को। सर काफ़ी आपने लंबी पारी खेलने की मूड में आप, चलिए अच्छी बात है। दीपेश कुंडुल साहब बोल रहे हैं कि आज 65 पॉइंट अर्न किए मॉर्निंग में, मार्गदर्शन करें सर। निफ्टी गैप फिल कर चुका है डेली चार्ट पर, 25,700 का 50 ईएमए के सपोर्ट है, या कल 25,850 के नीचे क्लोज कर स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो डेली चार्ट पर आगे आगे का व्यू। वरुण जी बताएं सर, आप थोड़ा इंट्राडे और डेली चार्ट शॉर्ट टर्म में काफ़ी देखते हैं, कहाँ पर निफ्टी के ये लग रहे हैं जो ये बातें पूछ रहे हैं सर, लेवल्स? जी बिल्कुल, दीपेश जी की बात है। 25 नवंबर की आप कैंडल देखेंगे तो वहां पर जो क्लोजिंग थी करीबन 25,692 के आसपास, और एक हमें गैप अप मिला था, और वो गैप फिल नहीं हुआ था, और करीबन 26,300 के आसपास हम गए थे। तो आज के सत्र में आप देखेंगे तो जो आज का लो लगा है तो वो पूरा गैप फिल हो चुका है, और उसी के लेवल से यहाँ पर बाउंस मिला है। दूसरी जो हमने शो की शुरुआत में आपने बात की थी कि जो डेली का जो चार्ट है वहां पर 52 ईएमए कोइंसाइड कर रही है, और वहां पर भी आप देखेंगे तो काफी बार आप नवंबर में देखेंगे तो काफी बार यहाँ पर अटेम्प्ट हुआ था और वहीं से ब्रेकआउट मिला। तो 25,750 एक अच्छा बेस है, और मान सकते हैं कि अगर 25,950 26,000 का क्लोजिंग हमें मिलता है आज के सत्र में या कल के सत्र में, तो एक कंफर्मेशन मिल सकता है, और लोअर टाइम फ्रेम पर एक बेस अच्छा यहाँ पर हम मान सकते हैं। और फिर अगर जो यहाँ से तेजी आती है तो करीबन पहला टारगेट 26,300 रहेगा, और फिर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम भी बन सकता है, 26,500 तक भी जा सकते हैं। बट 25,750 होल्ड करना बिल्कुल जरूरी है, और जो हमारे दर्शक बता रहे हैं उनकी बात बिल्कुल, उनका ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है। जी, अ, एक हमारे दर्शक हैं टिनी करके कुछ इनका आईडी बना हुआ है लंबा सा, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 65 रुपये के लिए हुए हैं कुणाल जी। इन्होंने शॉर्ट टर्म में कुछ एवरेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? पहले स्टॉक की बात करें, फिलहाल मोमेंटम पॉजिटिव साइड का देखने को मिल सकता है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इतना ही आप देखिए आने वाले दिनों में और भी अच्छी खासी मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 5960 के अराउंड फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह डेफिनेटली रहेगी। अभी फिलहाल स्टॉक काफी अच्छे सपोर्ट के साथ है, 100 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 66 और 66 ब्रेक हुआ तो 70 तक, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बार पोजीशन एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। संजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये बोल रहे हैं कि सर जुबिलेंट फूड का दिसंबर फ्यूचर लिया हुआ है, इस पर आपका व्यू वरुण जी? देखिए विवेक जी, जुबिलेंट फूड पर आप देखेंगे तो एक स्टॉक रेंज में, एक रेंज बाउंड स्टॉक है, करीबन 580 560 का एक जोन है, वहां से बाइंग आती है, और करीबन 600 615 620 का जो जोन है वहां से एक सेलिंग आ रही है। तो अगर आपने क्लोजर एंड ऑफ द रेंज जो है 580 570 के आसपास बाई किया है तो यहाँ पर बिल्कुल 565 560 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जितना क्लोजर हायर एंड ऑफ द रेंज आप 620 के आसपास सेल कर पाए, क्योंकि एक रेंज में चल रहा है। और आप देखेंगे तो स्लाइटली नेगेटिव स्ट्रक्चर है स्टॉक का, बट स्टॉक वैसे ही चलता है। आप देखेंगे तो काफी टाइम फ्रेम आप देख लेंगे वीकली या मंथली पर, तो काफी दिनों से एक ही रेंज में चल रहा है स्टॉक। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि 200 एसएम में वीकली है, वहां पर एक कंसोलिडेट कर रहा है।
अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर अचीव करना है, तो 625 630 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है उसके बाद अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, तब तक एक रेंज बाउंड ही रहेगा। राकेश जजोदिया जी हैं, ये बोल रहे हैं कि जियो फाइनेंस की 295 की पुट ली हुई है 8 रुपये 60 पैसे पर। सर होल्ड करें या एग्जिट करें कुणाल जी? वेल, जियो फाइनेंस की पुट की बात करें, फिलहाल जियो फाइनेंस अगर टेक्निकली बात करूँ तो जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है और जो व्यू फिलहाल जियो फाइनेंस में बन रहा है, एक बार पुट को होल्ड करके चलने की सलाह है। नो डाउट आज के दिन में 2% ऊपर है, लेकिन ऊपरी लेवल 300 के अराउंड एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह है। ओवरऑल मार्केट में जो व्यू बन रहा है वो थोड़ा सा वीक साइड का है, एंड ये वीक सेंटीमेंट में एटलीस्ट जियो फाइनेंस आपको 282 तक के लेवल दिखा सकता है। एनजी यूनिवर्स हमारे तिवारी जी बोल रहे हैं कि सर पीबी फिनटेक, चोला फाइनेंस और आईडीएफसी तीनों के ऑप्शन लिए हुए हैं, और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर। वेडिंग सबसे खूबसूरत तब बन जाती है जब बिना एक्सपेक्टेशन के एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। बहुत प्यारी थॉट है सर। बिल्कुल। बाकी वरुण जी, ये तीनों काउंटर जो इन्होंने होल्ड किए हुए हैं, पीबी फिनटेक, चोला फाइनेंस और आईडीएफसी का ऑप्शन, आईडीएफसी और पीबी फिनटेक पर तो बात हुई, चोला फाइनेंस पर थोड़ी शायद बात नहीं हो पाई। सर चोला फाइनेंस पर बताइए। जी, सबसे पहले तिवारी जी को धन्यवाद, उन्होंने जितनी अच्छी लाइंस लिखी है और वाकई में जो उन्होंने बताया वो अच्छी बात है कि वहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और आप जिंदगी भर एक साथ नहीं पाते। यहाँ पर चोला फाइनेंस की आप बात करेंगे विवेक जी, तो देखिए काफी अच्छा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। आज के सत्र में आप देखेंगे तो थोड़ा सा 0.5% के डाउन है, बट एक नॉर्मल रूटीन करेक्शन है। 1750 का एक जोन है, वहां से अगर क्लोजिंग मिलता है तो जो 52 वीक हाई है 1782 वो अचीव हो सकता है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक ब्लू स्काई है और करीबन 1850 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। एक ऑप्शन में पोजीशन है तो आप थोड़ा सा आप रिस्क संभाल के ही यहाँ पर थोड़ा आप ट्रेड करें, और तिवारी जी मास्टर है उसके। और अगर आपके पास कैश में कोई पोजीशन है तो 1680 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 1680 के बाद स्टॉक रेंज में चला जाएगा और करीबन 1660 या 1600 के लेवल भी आ सकते हैं। तो एक अच्छा रेंज है 1660 से लेके 1750 100 पॉइंट का। और यहाँ पर 1750 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 100 पॉइंट का हमें और टारगेट बन सकता है, करीबन 17 माफ कीजिएगा 1850 1900 के आसपास। ठीक है सर। एक सवाल मिला है किर्लोस्कर ऑयल एनर्जी पर सर, 730 में एंट्री है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के क्या टारगेट रखें? सोमा बिसोई जी का सवाल है। कुणाल जी, इस पर आपकी राय सर? वेल, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग की बात करें, फिलहाल स्टॉक यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 1115 के अराउंड है, 100 डेज एमए के ऊपर है। रिसेंटली अच्छा खासा सपोर्ट भी दिया हुआ है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल 1250 तक के लेवल एज अ शॉर्ट टर्म हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये अदानी पावर खरीदना चाहते हैं, कहाँ खरीदें वरुण जी? जी, देखिए विवेक जी, अदानी पावर की आप बात करेंगे तो अदानी स्टॉक्स में आप देखेंगे तो काफी स्टॉक्स साइडवेज है, और दूसरे आप देखेंगे अदानी पोर्ट या पावर में काफी अच्छा रिटर्न हमारे जो इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। बट अदानी पावर का आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद यहाँ पर एक सीधी गिरावट है और अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास यहाँ पर अभी सस्टेन हो रहा है। बट अगर 130 135 का जो एक सपोर्ट है वहाँ अगर नीचे क्लोज होता है तो और नीचे के स्तर बन सकते हैं। और दूसरा आप देखेंगे तो जो सेक्टर टेलविंड है एज अ पावर सेक्टर, यहाँ पर सेक्टर टेलविंड मिसिंग है, क्योंकि आप देखेंगे काफी पावर शेयर्स एक साइडवेज जोन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर आपका स्टॉप लॉस एक 130 के आसपास आप मेंटेन करते तो कर सकते हैं, बट आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं तो 130 135 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके रखे। अगर 155 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर वापस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। एक सवाल मिला है अंबुजा सीमेंट पर, साहिब बलसानिया जी का सवाल है। अंबुजा सीमेंट सर 540 की कॉल ली हुई है इन्होंने 9 रुपये पर, होल्ड करें या नुकसान बुक कर लें? कुणाल जी? अंबुजा सीमेंट की बात कर रहे हैं, फिलहाल स्टॉक देखने जाए तो 530 के अराउंड है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे मेरा जो है वो होल्ड करके चलने का बन रहा है। 520 के एसएल के साथ ये को आप होल्ड करके चलिए। अंबुजा सीमेंट ऊपरी लेवल पे 545 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां पे एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। दीपेश कोंडुल जी भी आपको वरुण जी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोल रहे हैं, काफ़ी बधाई दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वरुण जी से डिस्कशन हुआ था सिल्वर के लिए, और जैसे हिंदुस्तान जिंक भी चलता है 510 की कॉल ली है, प्रॉफिट बुक किया। थैंक यू सर। अरे आपने तो इनको प्रॉफिट बढ़िया करा दिया।
वरुण जी अब क्या करना है, मतलब निकल जाए ना सिल्वर सिल्वर और हिंदुस्तान जिंक सबसे, ठीक है ना? देखिए विवेक जी, सिल्वर में काफी अच्छा मोमेंटम तो है, बट यहाँ पर लगता है वरुण जी की आवाज़ अभी फ़िलहाल इंटरनेट कनेक्शन की हूँ वजह से। तो हाँ जी बिल्कुल वरुण जी, आपकी थोड़ी ये, आवाज़ वो हो गई थी बीच में, हाँ बताइए आ सर। रही है सर आवाज़? जी जी हाँ बिल्कुल ठीक है। जी जी। हाँ विवेक जी, मैं बता रहा था कि सिल्वर में काफी अच्छा ब्रेकआउट है, करीबन 1,93,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है सिल्वर, और काफी बढ़िया ब्रेकआउट मिला था, और हिंदुस्तान जिंक भी उसका बेनिफिशियरी है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा उन्होंने ट्रेड किया है और यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। बहुत बहुत बधाई। और आपने मुझे विश किया जो एनिवर्सरी पर, उसके लिए भी आपको खूब सारा धन्यवाद। तो आप ऐसे मान लीजिए कि सर मेरे तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट मिल गई। ठीक है, लेकिन आपके घर पर आपकी वाइफ ज़रूर बोलेंगी अगर आपने उनको चांदी या सोना नहीं दिलवाया आज। अब देख लीजिएगा, सर थोड़ा, क्योंकि आप दुनिया को आप थोड़ा चांदी तो उस, दिलवाकर उनको पैसा कमवा रहे हो। अगर वो शो उन्होंने देख लिया कि आपने उनको चांदी दिलवाई थी और उसमें पैसा कमवाया और अपनी वाइफ को ही कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे वरुण जी। ना सर वो तो रिस्क है, क्योंकि स्टॉप लॉस वहां तो कर सकता है, क्योंकि सर ये इस लेवल पर अगर फिजिकल बाय करना है तो थोड़ा तो डर लगता है। चलिए ठीक है। एक काउंटर है, रोहित रजाक जी पूछ रहे हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम बाय कर सकते हैं क्या? इसमें हमने 270 के आसपास बताया था कि इसमें देखिए प्रमोटर और नॉन प्रमोटर कैटेगरी से माल बिकने आ सकता है, क्योंकि इन्होंने जो प्रेफरेंशियल इशू जारी किया था उसमें करीब 1.2 करोड़ शेयर कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए शेयर में कन्वर्ट हो रहे थे। 60 लाख जब शेयर कन्वर्ट हुए वारंट से, तभी ये शेयर 354 से टूट के 270 आ गया। अब 1 करोड़ 20 लाख थे, तो उसमें तो शायद थोड़ा प्रेशर झेलने के लिए मिल सकता था, इस तरह के संकेत दिख रहे थे। उसमें दो अलग अलग राय थी। अंशुल जी ने बोला था कि ये काउंटर नीचे गिरेगा और 200 के भी नीचे आ जाएगा। प्रदीप हल्दर जी ने बोला था कि ये 240 का स्टॉप लॉस लगा लो, प्रिसाइजली 238 का स्टॉप लॉस लगा लो, अगर वो कटा तो फिर ये बहुत बुरी तरह गिरेगा। अब ये फ़िलहाल गिर गया है। कुणाल जी 223 रुपये आ गया अब ये शेयर, अभी और कहाँ तक गिरेगा? वेल सर, हम कौन से स्टॉक की बात कर रहे थे? अपोलो माइक्रो सर। ओके, अपोलो माइक्रो की बात करें, फिलहाल स्टॉक से अपोलो माइक्रो 223 के अराउंड 100 एमए के नीचे है। लाइकली चांसेस है स्टॉक और भी नीचे जा सकता है, और नीचे 208 से लेकर 195 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर रिसेंटली पोजीशन बनाएगी तो एक बार एग्जिट करके चलने की ही सलाह रहेगी। ठीक है सर। ठीक है कुणाल जी, ठीक है वरुण जी, काफ़ी सारे सवाल तो हो गए हैं। देखिए सवाल तो मिस होंगे ही, क्योंकि शो का अंत अब फिलहाल समय सीमा समाप्त हो गई है। फटाफट से डिस्क्लोजर दे दीजिए वरुण जी, आज बताइए आप। जी विवेक जी, आज हमने काफी सारे स्टॉक की चर्चा की है। मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, बीइंग अ स्मॉल कैप मैनेजर। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके ही करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर आउटलुक को ध्यान रखें। फिर से एक बार हमारे सभी दर्शकों को धन्यवाद। ठीक है कुणाल जी, आप और बता दीजिए। वेल जितने भी स्टॉक की बात की उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, हाँ क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है कुणाल जी, वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया। नमस्कार।